नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारी तेज हो गई है और मार्च में अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सीटों का आरक्षण लॉटरी प्रणाली से तय होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। संभावित प्रत्याशी अभी से सक्रिय नजर आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी चर्चा तेज होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी से जुड़ी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसे ऐतिहासिक विरासत के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय समुदाय ने भी इस पर नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संसद में हाल की घटनाओं पर सत्तारूढ़ गठबंधन ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की है। स्पीकर की ओर कागज फेंकने जैसी घटनाओं को संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया गया। राजनीतिक हलकों में मर्यादा और संवाद की आवश्यकता पर चर्चा तेज हो गई है। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को अदालत के निर्देश का सामना करना पड़ा है। न्यायालय ने उन्हें सरेंडर करने को कहा है। मामला लंबे समय से विचाराधीन था और अब कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौसम के अनुसार आहार बदलने की सलाह दे रहे हैं। सर्दियों में बाजरा और गर्मियों में रागी जैसे अनाज शरीर को संतुलित ऊर्जा देते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर ये विकल्प पाचन और प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रखने में मददगार माने जाते हैं। रक्षा बजट में स्वदेशी तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच संसाधनों का संतुलित उपयोग जरूरी है, ताकि आधुनिक उपकरणों के साथ सैनिकों की तैयारी भी मजबूत बनी रहे। एक वरिष्ठ नेता ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी विदेशी देश को घरेलू नीतियों पर निर्देश देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है और विभिन्न दल अपने अपने दृष्टिकोण सामने रख रहे हैं। यातायात नियमों से जुड़ी एक अनोखी जानकारी चर्चा में है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में सुरक्षा उपकरण न पहनने पर चालान संभव बताया गया है। इस खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है और सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत फिर रेखांकित हुई है। अजमेर जिले के पुष्कर में वीजा नियमों के उल्लंघन पर 2 विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने का नोटिस दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि पर्यटक वीजा की शर्तों का पालन जरूरी है। मामले के बाद पर्यटन स्थलों पर दस्तावेज जांच सख्त की गई है। एक शिक्षक के धार्मिक कथा कार्यक्रमों से जुड़ने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है। पहले वे प्रशासनिक ड्यूटी में भी तैनात रह चुके थे। अब नई भूमिका को लेकर चर्चा है। वहीं शिक्षा विभाग ने नियमों के तहत स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। राजस्थान गैस कंपनी ने ऊर्जा क्षेत्र में नए विकल्पों की संभावनाएं तलाशनी शुरू की हैं। एलएनजी, ईवी चार्जिंग और सीबीजी नेटवर्क पर अध्ययन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचा विकसित करना है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कुछ नेता इसे आर्थिक अवसर मान रहे हैं, तो कुछ कृषि क्षेत्र पर असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेंगे, जबकि विपक्ष पारदर्शिता और शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ में संभावित कमी से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग संगठनों का कहना है कि इससे वस्त्र, इंजीनियरिंग और फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। निर्यात बढ़ने से रोजगार और विदेशी मुद्रा आय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। राजस्थान विधानसभा में अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर सियासी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने इसे उपलब्धि बताया, जबकि विपक्ष ने अलग दृष्टिकोण रखा। चर्चा के दौरान व्यापार, किसानों और उद्योगों पर संभावित प्रभावों को लेकर कई तर्क सामने आए। रेलवे में नौकरी लगने पर एक परिवार की खुशी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। पिता ने अपने घर को ट्रेन जैसा सजाकर जश्न मनाया। यह दृश्य मोहल्ले में चर्चा का विषय बना रहा और लोगों ने इसे खुशी और गर्व की भावनाओं से जुड़ी खास अभिव्यक्ति बताया। ओलावृष्टि और बारिश से कई जिलों में फसल नुकसान की खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। किसान फसलों के सर्वे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। उपचुनाव के नतीजों के बाद एक राजनीतिक दल के भीतर अंदरूनी मतभेदों की चर्चा है। कुछ नेताओं पर पार्टी हितों के खिलाफ काम करने के आरोप लगे हैं। संगठनात्मक स्तर पर कारण बताओ नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
राज्य के मंदिरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार को लेकर सरकार ने व्यावहारिक कदम उठाने की बात कही है। संबंधित विभाग ने योजनाओं को जमीन पर उतारने का आश्वासन दिया है ताकि धार्मिक स्थलों की संरचना और सुविधाओं में सुधार हो सके। कुछ पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और कोचिंग सहायता पर सरकार द्वारा किए गए खर्च के आंकड़े सामने आए हैं। शिक्षा के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ी है। लैब असिस्टेंट के पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा से युवाओं में उत्साह है। योग्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करनी होगी। चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखने का आश्वासन दिया गया है, जिससे विज्ञान क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विधानसभा में एक मंत्री के बयान को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुद्दा पशुपालन से जुड़ी योजनाओं का था, जिस पर राजनीतिक तकरार बढ़ गई। सदन में इस विषय पर तीखी बहस देखी गई और बयान के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि विभिन्न वर्गों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है। एक घर में चोरी के बाद चोर द्वारा छोड़ा गया मजाकिया नोट चर्चा में है। घटना ने लोगों को हैरान भी किया और सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। झुंझुनू में बैंक से सोने के गहने गायब होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बैंक प्रबंधन पर सवाल उठे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की जा रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक योजना के तहत गाय पालन करने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। साथ ही अवैध कब्जों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस घोषणा को लेकर चर्चा बढ़ गई। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लैब असिस्टेंट भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी की गई है। पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया के दिशा निर्देश साझा किए गए हैं। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करने की सलाह दी गई है। इंडिया स्टोन मार्ट आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारी ने स्थल का निरीक्षण किया। उद्योग जगत के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदर्शनी के जरिए व्यापार और निर्यात के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई गई है। मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर चर्चा की। संगठनात्मक एकजुटता और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। बैठक को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत अमेरिका डील पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें ऊर्जा सहयोग और वैश्विक संतुलन का जिक्र किया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़े देशों के बीच व्यापारिक समझौते का असर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी पड़ता है और रणनीतिक समीकरणों में बदलाव ला सकता है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। कृषि क्षेत्र की सुरक्षा और समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्थाओं को बरकरार रखने पर जोर दिया गया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर न पड़े। धनिया की कीमतों में अचानक तेज उछाल ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों का ध्यान खींचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादन में कमी, मौसम का असर और बढ़ती मांग इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। कई राज्यों के थोक बाजारों में कीमतें ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचने की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने संबंधित सरकारों से जवाब मांगा है। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य के कानूनों के दायरे को लेकर व्यापक संवैधानिक बहस को जन्म दे सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी और परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। पार्टी के भीतर संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज है और कई नेताओं ने अपनी दावेदारी जताई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे पार्टी के भीतर संतुलन साधने और आगामी रणनीति तय करने के संकेत के रूप में देख रहे हैं। जोधपुर सैन्य स्टेशन में राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैन्य कर्मियों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और सामाजिक एकजुटता का संदेश देना बताया गया। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्कूलों में अंतिम तैयारी का दौर चल रहा है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन, पारदर्शिता और कोविड जैसी स्वास्थ्य सावधानियों का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ निर्माण इकाई का भंडा फोड़कर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित रसायन और तैयार नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अधिकारियों ने इसे संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। राष्ट्रीय राजनीति में चीन से जुड़े मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को खारिज किया है। इस विषय पर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर बहस जारी है। जयपुर में विभिन्न संगठनों ने कुछ विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रमिक संगठनों और छात्र समूहों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की। अजमेर में एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि समाज के कठिन समय में साथ खड़ा रहना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए सामुदायिक सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लिया। भारत का सुनहरा और विकसित भविष्य सुनिश्चित करने वाला बजट पेश, वित्तीय सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश की जोरदार योजनाओं का ऐलान। केंद्रीय करों से राजस्थान को 90,445 करोड़ की हिस्सेदारी, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए नई सौगात। बजट को लेकर मंत्रियों और नेताओं ने सकारात्मक और समावेशी दृष्टिकोण बताया। विकास और सुरक्षा पर जोर। केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष ने निराशा जताई। किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए अपेक्षाएं अधूरी रह गईं। पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने बजट पर सवाल उठाए। राजस्थान के लिए परिणामों को संतोषजनक नहीं माना। बजट पर विरोध और आलोचना के बावजूद राज्य में नई भर्तियों और योजनाओं का आवेदन जारी। राजस्थान के लिए बजट में बम्पर ऐलान, 90,000 करोड़ का फंड, गर्ल्स हॉस्टल और अन्य योजनाओं की सौगात। टैक्स में राहत और कानून में नरमी से आम लोगों को फायदा। सरकार ने समृद्ध, समावेश और सुरक्षा के दृष्टिकोण पर जोर दिया। सीएम और डिप्टी सीएम ने बजट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जयपुर सहित कई शहरों में बारिश और कोटा में ओले गिरने से ठंड का असर। ग्रामीण इलाकों में सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान। मौसम विभाग ने 13 जिलों में अलर्ट जारी किया। कल के मौसम का पूर्वानुमान, कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। लोगों को ठंड से राहत और बिजली तथा सड़कों पर सावधानी बरतने की चेतावनी। साध्वी प्रेम बाइसा मामले में विसरा रिपोर्ट का इंतजार। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने जांच के हालात साझा की। कुख्यात गिरोहों पर कार्रवाई। राजस्थान रोडवेज बसों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह पर पूर्ण विराम, 8 गिरफ्तार। जेल और मिड डे मील घोटाले पर शिक्षा मंत्री ने सख्त टिप्पणी की। AK-47 फायरिंग करने वाले बदमाश को मिली जमानत। राजस्थान में बड़ी सरकारी भर्तियां जारी। RSSB 5 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। बजट 2026 के प्रभाव में टैक्स राहत और कानून में नरमी। आम जनता के लिए संभावित बदलाव। EX-CM के मीडिया सलाहकार के साथ ट्रेन में हुई अनहोनी, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। राजस्थान में धार्मिक आयोजन और संस्कृति को लेकर खबरें। खाटू श्याम जयंती का 8 दिन का मेला, प्रसिद्ध धाम का इतिहास साझा। जयपुर और आसपास के इलाकों में डबल इंजन सरकार पर तंज। बजट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। डबल इंजन सरकार के बावजूद बजट को लेकर विरोध। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ऊंची दुकान फीका पकवान। उर्फी ने जयपुरी दुपट्टे से अतरंगी ड्रेस में देसी लुक और बोल्डनेस का तड़का लगाया। राजस्थान में बड़ा हादसा। कारखाने में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत। राजस्थान में जनता को राहत देने वाले विकास और सुरक्षा के उपाय। बजट और मौसम की तैयारियों पर नजर। भारतीय वायुसेना जैसलमेर के पोखरण रेंज में 27 फरवरी को सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति का आयोजन करेगी। आज से इसकी रिहर्सल तेज हो गई है। इसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन और जमीनी बल शामिल होंगे, जो राजस्थान की सुरक्षा और सामरिक ताकत को मजबूत करेंगे। राजस्थान के कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। किसानों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में मामूली गिरावट होगी। केंद्रीय बजट में MSME सेक्टर और व्यापारियों के लिए नई राहत और प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान हुआ। राजस्थान में इसके असर तुरंत दिखने लगे हैं। व्यापारिक संस्थाओं ने नई योजनाओं का लाभ उठाकर निवेश बढ़ाया है। बजट से राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी।
राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। यह राज्य की आर्थिक क्षमता और उद्योगों के विस्तार को दर्शाता है। निवेश में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन क्षेत्रों का भारी योगदान है। राज्य सरकार ने 1 लाख नई नौकरियों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। प्रक्रिया फरवरी 2026 में शुरू होगी। इसमें शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और प्रशासनिक पद शामिल हैं। युवाओं के लिए यह रोजगार का बड़ा अवसर है।